अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। अंडों से किसकी तवाज़ो? नैब को ताला लगाने की ख्वाहिश किसकी? नून लीग फ्रंट फुट पर। पंजाब को अलग करने वाला कौन? किस किस की गाड़ियां मुंजमद? सिंध कोरोना की जद में। और राजा को किस पर गुस्सा? लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर हाईकोर्ट पेशी हुई। अदालती अहाता बन गया अखाड़ा। शहबाज गिल पर मतवालों ने अंडों और स्याही की बरसात कर दी। अंडों पर शहबाज गिल मुखालिफ नारेबाजी भी दर्ज थे। पीटीआई कारकुनान का भी जवाबी बात। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान का सिपाही हूं, किसी से नहीं डरता था। जिसका था डर वही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर मामले खुसूसी का खास इस्तकबाल। शहबाज गिल की अदालत ने अंडों से तवासे। अंडों पर खास तौर पर शहबाज गिल के खिलाफ नारा भी दर्ज था। यही नहीं, एक जज्बाती मतवाले ने स्याही भी फेंक दी। खिलाड़ी भी पीछे न रहे, खूब बदला लिया। लीगी कारकुन को लात घूसों पर ले लिया। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग ने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है। अब आप ठीक है गिल साहब? आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं जी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। और गुंडा बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे, बल्कि इमरान खान के सिपाही हैं, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं करेंगे, सियासत करेंगे। शहबाज गिल अदालत में पेशी से पहले अपनी ट्वीट में लीगी कारकुनों की जानिब से हमले का खदशा जाहिर कर चुके थे। उनका ये भी कहना था कि वो इमरान खान के सिपाही हैं, किसी से डरते नहीं, अदालत जरूर आएंगे। शहबाज गिल ने कहा कि अदालत ने जब बुलाया जरूर पेश होऊंगा। लीगी रहनुमाओं की तरह कमर में दर्द और तबीयत खराबी की बहानेबाजी नहीं करूंगा। बोले कि कभी तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देंगे, एक थप्पड़ के बदले 10 गालियों का पैगाम नहीं देंगे। मरियम नवाज को खबरदार करता हूं कि ऐसी हरकतों से बाज ना आई तो अगली न्यूज कॉन्फ्रेंस जाती उम्रा के बाहर होगी। शहबाज गिल का यह भी कहना था कि ऑपोजिशन बौखला कर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। नवाज शरीफ आप किसी चीज की कयादत नहीं कर सकते। ओदी रन मरियम नू मेरा आज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत की ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा और तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मुंह धोवांगा जे तुसीं स्याही सुटोगे। इस वास्ते एक गल मुस्लिम लीग नून अज तो बाद याद रखे, इन्हां ने एक काम किया है, लेकिन असी खानदानी लोग हैं। असी एक थप्पड़ दे 10 थप्पड़ नहीं मारांगे। असी इमरान खान दे फॉलोअर हैं। नवाज शरीफ साहब हुण इक्को ही चीज़ नूं लीड कर सकते हैं और वो अपनी डेस्टिनी नूं लीड करनगे, जिहड़ी वो अल्ताफ हुसैन सैकंड बन गए ने। पाकिस्तान के खिलाफ गल्लां करके, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ गल्लां करके उन्हां दा मुकद्दर हुण अल्ताफ हुसैन सैकंड बनना है। और 2 मरतबा जेल काटी है, तीसरी मरतबा भी काट लूंगी। इंतकाम में भी नाकाम हो गए तो अदलिया को उसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की रोशनी में नैब पर ताला लगना चाहिए। जलसे होते हैं या लॉन्ग मार्च की बात, इनका वाहिद हरबा मरियम की गिरफ्तारी होता है। जेल गई तो नवाज शरीफ पार्टी क़यादत संभालेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा नैब को बयानात जांचने का इख्तियार कब से मिल गया? अगर उसे अपने दायरे इख्तियार का नहीं पता तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। नून लीग की नायब सदर ने जावेद लतीफ को मुहिब्बे वतन करार दिया। मजीद कहा कि नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया तो आप भी उसकी जद में आ सकते हैं। अगर ट्रे में भी पासपोर्ट पेश किया गया तो बाहर नहीं जाऊंगी। सेनेट में बदतरीन धांधली हुई, हुकूमत खुफिया चीजों पर चल रही है।
नैब का काम है करप्शन पकड़ना। जब उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गया, 2 दफ़ा मैं जेल काट आई, 2 दफ़ा मियाँ साहब जेल काट आए, एक पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली तो अब रोना शुरू कर दिया। मरियम नवाज सियासी बयानात दे रही हैं, इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, तो आपको बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? आपका काम तो सपोजिटली करप्शन पकड़ना था, उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो तब्दील कर ली। अगर आपको अपने दायरा इख्तियार का नहीं पता तो आपके खिलाफ तो खुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि मुझे जब नैब ने बुलाया मैं गई वहाँ पर और मेरे पर कातलाना हमला किया। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बनो। मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की फौरी जमानत मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब की दरखास्त पर मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 7 अप्रैल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। दौरान समाअत नैब ने लीगी नायब सदर की जानिब से तहकीकात में ताउन न करने का इल्जाम लगाया। नैब के वकील ने बताया कि अपने हथकंडों से ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हैं। मरियम नवाज की जमानत फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज का नोटिस जारी, 7 अप्रैल तक जवाब मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस सरतार सरफराज रोकर ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया है। नैब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स में दस्तावेज़ात तलबी के लिए नोटिस भिजवाए गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और न मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया और रवायती अंदाज में अपना जवाब नैब को भिजवाया। मरियम नवाज के दस्तावेज़ात फराहम न करने पर जब ज़ाती हैसियत में तलब किया गया तो उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पर हमला कराया। मरियम नवाज पेश न होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं और अपने हथकंडों से ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे खैरफाल हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज की जमानत फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साथ ही नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज को नोटिस भी जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि नैब का रवैया शर्मनाक है। नैब को चीनी आटा चोरी वाले नजर नहीं आते। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि नैब आज अदालत में कोई जवाब देने से कासिर रही। नैब को चाहिए कि जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ले। नैब ने एक तलबी नोटिस भेजा और हमारी गाड़ी का शीशा टूटा और फिर बुलाया ही नहीं। ये ओछे हथकंडे हैं जो नैब इस्तेमाल कर रहा है। जिस गुस्से के तहत आज अदालत ने सवालात पूछे हैं, नैब को शर्म से डूब मरना चाहिए। उनको जब बुलाया था पिछली दफ़ा, उसके बाद दोबारा कॉल अप नोटिस जारी किया। नैब ने कहा नहीं जी वो हमला हो गया था। उस दिन हमारे कारकुनान पे भी पर्चा दिया गया, लाठियां भी बरसाई गई, पत्थर भी बरसाए गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्क्रीन भी क्रैक हुई। आज नैब को शर्म से डूब मरना चाहिए था कि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, और अगर शर्म होती तो आज नैब ये केस वापस ले लेता, जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले लेता, मगर नैब में शर्म नहीं है। आज चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, अद्वियात महंगी हैं, तो ये क्या नैब का मैंडेट नहीं था कि वो चोरी को पकड़ता, इन लोगों को जेल में डालता और इनसे हिसाब। और मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का एहसान इकबाल के बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा रोना धोना और प्रोपेगेंडा करना नाअहल दरबारियों का रोज़ का मामूल बन गया है। कौमी असम्बली में रिजेक्टेड वोटों पर भंगड़े और सेनेट में डाका करार देना आपकी मुनाफकत है। शहबाज गिल ने कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन सेनेट में मुत्तहदा तौर पर जलील हुई है। शहबाज गिल ने कहा कि ज़ाती मफादात के लिए कोशां नाअहलों का इत्तेहाद गैर फितरी है। करप्ट दरबारी जितना मर्जी चीखें, चोरी का हिसाब तो देना होगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीडीएम के कल होने वाले इजलास में लॉन्ग मार्च पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट से इस्तीफे भी एजेंडे का हिस्सा हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 से मुल्की सियासत में मुदाखलत पूरी कौम देख रही है। पसे पर्दा कुव्वतें अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करेंगी तो मुल्क इलेक्शन इंजीनियर थे। मरियम नवाज को धमकियां दी जा रही हैं। एहतसाब के नाम पर कायम नैब का किरदार महज कठपुतली इदारे का रह गया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2.5 साल में मुल्की मईशत
0 से नीचे हो गई। हाल ही में जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बड़ी नुमायां नज़र आ रही है। 2018 से मुल्क की सियासत में इस तरह की मुदाखलत कि सारी कौम देख रही है, आप ये भी देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा को धमकियां दी जा रही हैं और अब उसकी ज़मानत को मनसूख करने के लिए नेब ने कोर्ट से रुजू किया है और दावा ये है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बोलती है। क्या नेब इदारों के तर्जुमान है? तो फिर दूसरे इदारों का तर्जुमान बन जाना, इससे तो हमारे उन दावों की तस्दीक होती है कि ये इदारा ताकतवर इदारों के कठपुतली, 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा कि जिसमें मईशत तबाह कर दी गई है। कल PDM का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी और इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आने का फैसला कर लिया। PDM के कल के इजलास में नवाज शरीफ की जानिब से इस्तीफों की डेडलाइन के मुतालबे का इम्कान है। हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात के मुतालबे की तजवीज़ भी रखी जाएगी। मौलाना फजल रहमान, ANP और दीगर छोटी जमातें पहले ही लीगी तजावीज़ पर हिमायत का इंदिया दे चुकी हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी, नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई। पीपल्स पार्टी का मसालिहती फार्मूला मुस्तरद, PDM से इस्तीफों की डेडलाइन मांगने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कल होने वाले PDM सरबराही इजलास के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी के बाद सरदारी मसालिहती फार्मूले की मज़ीद हिमायत न करने का इंदिया दे दिया। PDM के कल के सरबराही इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। नून लीग हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च में असेंबली से इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश करेगी और नवाज शरीफ असेंबलियों से इस्तीफों की डेडलाइन का मुतालबा करेंगे। नून लीग कल के इजलास में हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात के मुतालबे की तजवीज़ भी सामने रखेगी। इस हवाले से नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों को पहले ही एतमाद में ले चुके हैं। मौलाना फजल रहमान, ANP और दीगर छोटी जमातें इन्हें पहले ही हिमायत का इंदिया दे चुकी हैं। और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हिकमत अमली के मामले पर PDM क़यादत में इख्तिलाफात हो गए हैं। मरियम नवाज ने फौरी अदम एतमाद की तहरीक का मशवरा दिया है। मौलाना फजल रहमान ने इसकी हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी ने तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वाज़े कर दिया, अदालत से इंसाफ ना मिले तो दीगर ऑप्शन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संजरानी के मामले पर PDM में परेशानी, मरियम नवाज की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने ना मानी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाना है, PDM क़यादत ने सलाह मशवरे तेज कर दिए। मरियम नवाज ने फौरी अदम एतमाद लाने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने हाँ में हाँ मिला दी। तहाँ पीपल्स पार्टी मुखालफत में सामने आ गई। जरा के मुताबिक PP ने जल्दबाजी से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा पहले तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले सियासी तौर पर नुकसानदेह हो सकते हैं। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान PDM का होगा। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पहले अदालत से रुजू करने की तजवीज़ थी। मशवरा दिया, अदालत से इंसाफ ना मिले तो दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।